Hello student. Hello student. Today we are going to start class 3rd SST book. That is lesson number 5 Physical features of India. भौतिक विशेषताएं भारत की भौतिक विशेषताएं क्या हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में आप क्या क्या लर्न करेंगे स्टूडेंट्स? पहला, इंडिया फिजिकल डिवीज़न। इंडिया का जो फिजिकल डिवीज़न है यानी इंडिया का जो विभाजन है वो क्या है, आप वो पढ़ेंगे। और इस फिजिकल डिवीज़न की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। डिड यू नो, क्या आपको पता है, वेरी स्मॉल आइलैंड आर कॉल्ड इसलेट। सबसे छोटे जो बहुत छोटे आइलैंड होते हैं, बहुत छोटे जो आइलैंड होते हैं उन्हें हम इसलेट कहते हैं और ग्रुप ऑफ आइलैंड को हम आर्चिपिलागो कहते हैं। ओके स्टूडेंट, आइलैंड क्या होता है? एक छोटा सा जमीन या एक लैंड जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है उसे हम बोलते हैं आइलैंड। दोबारा से आई रिपीट, क्या होता है आइलैंड स्टूडेंट? एक जमीन या एक लैंड जिसके चारों तरफ पानी होता है उसे हम बोलते हैं आइलैंड। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ पिक्चर्स हैं, इनके नाम आपको लिखने हैं, आप लिख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। इंडिया इज़ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। इंडिया जो है वो बहुत ही सुंदर देश है। द लैंड सरफेस ऑफ इंडिया इज़ फुल ऑफ हाई माउंटेन। जो लैंड सरफेस है इंडिया का वो माउंटेन, पहाड़ से भरा हुआ है। बहुत ज़्यादा प्लेन्स हैं, बहुत ज़्यादा समतल लैंड है। ड्राई डेजर्ट है यानी रेगिस्तान है। थिक फॉरेस्ट है यानी घने जंगल है। It also has a long coastal line, beautiful beaches, many river। जो इंडिया है उसके पास एक बहुत बड़ी कोस्टल लाइन है। कोस्टल लाइन मतलब एक ऐसा एरिया, जब एक ऐसी लैंड जो कि पानी से अटैच है उसे हम बोलते हैं कोस्टल लाइन। जैसे ये हमारा इंडिया, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे पानी है, तो ये एक बहुत बड़ा एरिया है इंडिया का जो कि कोस्टल लाइन है, जो पानी से घिरा हुआ है। ब्यूटीफुल बीचेस हैं, बहुत प्यारे प्यारे बीचेस हैं हमारे इंडिया में। बहुत ज़्यादा रिवर्स हैं हमारे इंडिया में। इंडिया कैन broadly डिवाइडेड इनटू 6 फिजिकल डिवीज़न और जोग्राफिकल रीजन। जो इंडिया है वो 6 फिजिकल डिवीज़न में और जोग्राफिकल रीजन में डिवाइड हुआ है। वो 6 फिजिकल रीजन और जोग्राफिकल रीजन क्या है? पहला है नॉर्थन माउंटेन, देन नॉर्थन प्लेन, देन ग्रेट इंडियन डेजर्ट, वो यहाँ पर है। द साउथर्न प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन, ये कोस्टल प्लेन है आपका, ठीक है। एंड द आइलैंड रीजन, और ये आइलैंड है। आइलैंड रीजन, ये जो हमारा ये आइलैंड है अंडमान निकोबार आइलैंड, एक ज़मीन जिसके चारों तरफ पानी, तो ये आइलैंड रीजन। ओके, चलिए शुरू करते हैं। द नॉर्थन माउंटेन, जो नॉर्थन माउंटेन है वो क्या है? टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, इंडिया के नॉर्थ में यानी उत्तर में, स्टैंड द माइटी हिमालय, एक माइटी हिमालय खड़ा है। हिमालय यानी हिमालय पर्वत है जो बहुत ही माइटी है। माइटी यानी बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। द वर्ड हिमालय इटसेल्फ मीन्स द होम ऑफ स्नो। जो वर्ड हिमालय है उसका खुद का मतलब है कि ये घर है स्नो का, यानी पत्थरों बर्फ का घर है। बिकॉज सम ऑफ द माउंटेन रेंज आर ऑलवेज कवर्ड विथ स्नो, क्योंकि कुछ माउंटेन रीजन जो है वो स्नो से, पत्थर से कवर है। ओके, द हिमालयन माउंटेन स्ट्रेच फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू द नॉर्थ ईस्ट। जो हिमालय के माउंटेन है, हिमालय के जो पर्वत है वो स्ट्रेच है नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट यानी इधर से नॉर्थ ईस्ट तक फैले हुए हैं। दे स्टॉप द कोल्ड विंड दैट ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ। ये स्टॉप करता है, रोकता है ठंडी हवा को जो कि उत्तर से बहती है। उत्तर से जो ठंडी हवा बहती है ये उसे रोकता है।
विदाउट देम इवन द प्लेन ऑफ नॉर्थ वुड बी फील्ड विद स्नो, क्योंकि अगर उनके बिना जो प्लेन है, जो नॉर्थ की प्लेन है, नॉर्थ की जो ज़मीन है वो स्नो से यानी बर्फ़ से फिल हो जाएगी, भर जाएगी। रिवर सच एज गंगा यमुना फ्लो फ्रॉम द प्लेन ऑफ द नॉर्थ, जो रिवर है जैसे कि हो गई हमारी जो नदियां हैं गंगा और यमुना, वो नॉर्थ से यानी उत्तर से फ्लो करती हैं। दीज आर फॉर्म्ड बाय द मेल्टिंग स्नो ऑफ हिमालय, ये जो रिवर है गंगा और यमुना जो रिवर है ये हिमालय पे जो पत्थर हो, हिमालय पे जो बर्फ होते हैं उनके मेल्ट होने की वजह से, उनके पिघलने की वजह से ये नदियाँ बनती हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे पढ़ लेते हैं। एज द हायर पीक ऑफ द हिमालय आर कोल्ड एंड रॉकी, जैसे कि हिमालय की जो ऊंची चोटी होती हैं, ऊंची चोटी हायर पीक यानी पहाड़ की जो ऊंची चोटी है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड है, ठंडी है और रॉकी है, रॉकी यानी पथरीली है। प्लांट कैन नॉट ग्रो देयर, इसी वजह से वहाँ पेड़ नहीं ग्रो होते। द लोअर रेंजेस हैव फॉरेस्ट टाउन एंड विलेजेस, हिमालय के जो लोअर रेंजेस हैं यानी जो नीचे का स्थल है वहाँ पे आपको फॉरेस्ट मिलेंगे, जंगल मिलेगा, टाउन यानी कस्बे मिलेंगे और विलेज मिलेंगे, गांव मिलेंगे। हेयर पीपल ग्रो फ्रूट वेजिटेबल एंड अदर क्रॉप्स, यहाँ पे जो पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं वो फ्रूट को ग्रो करते हैं यानी फल को ग्रो करते हैं, सब्जियां ग्रो करते हैं और बहुत सारे क्रॉप्स, बहुत सारे अनाज ग्रो करते हैं। एट द लोवेस्ट एंड ऑफ द रीजन लाइज अ थिक फॉरेस्ट लैंड, और जब हम लो रीजन पे जाते हैं यानी हिमालय के सबसे निचले स्थल पे जाते हैं तो वहाँ पे बहुत घना जंगल है। बिलो द फुट हिल लाई द तेराई रीजन, और हिल के एकदम नीचे, एकदम फुट पे यानी एकदम नीचे तराई रीजन है। इट इज़ अ एरिया कवर्ड बाय टॉल ग्रास, ये वो जगह है जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी घासें होती हैं। टॉल ग्रासेस, टॉल मतलब बड़ी और ग्रासेस मतलब घासें, वहाँ पे बहुत बड़ी घासें होती हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए अब पढ़ लेते हैं नॉर्थर्न प्लेन के बारे में। नॉर्थर्न प्लेन, टुवर्ड द साउथ ऑफ हिमालय लाइज द नॉर्थर्न प्लेन ऑफ इंडिया, हिमालय के साउथ में नॉर्थर्न प्लेन लाई करता है। दीज आर फ्लैट लैंड फॉर्म्ड बाय द फर्टाइल सॉइल लेफ्ट बिहाइंड द हिमालयन रिवर, ये बहुत ही फ्लैट लैंड है यानी बहुत समतल लैंड है, समतल जमीन है जहाँ की जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है यानी उपजाऊ होती है, जो कि रिवर के साथ यानी नदी जब बहती है तो उसके साथ यहाँ पे ये मिट्टी आती है। दिस फाइन सॉइल इज कॉल्ड स्लिट, ये जो फाइन सॉइल है, ये जो फाइन मिट्टी है, मतलब ये जो अच्छी मिट्टी है इसको हम स्लिट कहते हैं। एंड इज गुड फॉर ग्रोइंग डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप, और ये बहुत ज़्यादा गुड है, बहुत ज़्यादा अच्छी है बिकॉज यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप्स हैं। क्रॉप्स यानी डिफरेंट तरीके के यहाँ पे क्रॉप्स हैं, अनाज है। अ लॉट ऑफ पीपल लिव इन द नॉर्थर्न प्लेन, बहुत सारे लोग नॉर्थर्न प्लेन में रहते हैं। देयर आर विलेजेस, टाउन एंड सिटी इन द नॉर्थर्न प्लेन, नॉर्थर्न प्लेन में विलेज है, टाउन है और सिटी है, मतलब गांव है, कस्बे हैं और शहर है। इट इज़ जनरली वेरी हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर, ये समर में बहुत ज़्यादा गर्म होता है और ठंडियों में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। कहाँ पे? नॉर्थर्न प्लेन में। ओके स्टूडेंट, चलिए अब पढ़ लेते हैं द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में। इंडिया के जो इंडियन रेगिस्तान है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। द थार डेजर्ट और द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, जो थार डेजर्ट है या फिर हम कह सकते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, वो इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में यानी इंडिया के इस तरफ मिलता है। इंडिया का जो मैप है, मैप में इस तरफ आपको दिखेगा। इट ऑक्यूपाई मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न राजस्थान, ये पूरे के पूरे वेस्टर्न राजस्थान को ले रखा है इसने। दिस रीजन इज़ वेरी हॉट, ये रीजन जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। ड्राई, सूखा हुआ होता है।
ड्यू टू वेरी लिटिल रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि पूरे साल यहाँ बहुत कम बारिश होती है, रेनफॉल यानी बारिश बहुत कम होती है। द लैंड हेयर इज़ नॉट सुटेबल फॉर कल्टिवेशन, जो लैंड है यहाँ की, जो ज़मीन है यहाँ की, वो सुटेबल नहीं है, सुटेबल मतलब अच्छी नहीं है कल्टिवेशन के लिए यानी खेती के लिए। ओनली अ फ्यू बशेस थ्रोनी प्लांट प्लाम ट्री ग्रो इन दिस रीजन, बहुत ही कम बशेस और थ्रोनी प्लांट यानी छोटे पेड़ और पाम ट्री यानी बड़े पेड़ ग्रो हो पाते हैं इस रीजन में। ओके, दिस रीजन वॉज डिफिकल्ट लिविंग कंडीशन, ये जो रीजन है, ये जो जगह है, यहाँ पे जो लिविंग कंडीशन है, रहने की जो कंडीशन है, वह मीन्स रहना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, यहाँ पे रहना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, मुश्किल है। नेम टू प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन डेजर्ट रीजन, दो एनिमल और प्लांट के बारे में बताओ जो कि डेजर्ट रीजन में फाउंड होता है, मिलता है। यहाँ पे दो एनिमल और दो प्लांट के नाम आपको लिखने हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस सॉर्थर्न प्लेट्यू, अब सॉर्थर्न प्लेट्यू के बारे में पढ़ते हैं। दिस सॉर्थर्न प्लेट्यू लाई इन दी सॉर्थर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, जो सॉर्थर्न प्लेट्यू है वो सॉर्थर्न पार्ट ऑफ कंट्री में मीन्स कंट्री के साउथ में मिलता है, आपको कंट्री के साउथ में मिलता है। इट फॉर्म अ पेनिनसुला, और यहाँ पे पेनिनसुला बनता है, पेनिनसुला यानी एक ऐसा ढांचा बनता है। पेनिनसुला इज ए पीस ऑफ लैंड, पेनिनसुला जो है वो एक जमीन का टुकड़ा है जिसके चारों तरफ पानी है, जिसके तीन तरफ से पानी है, ठीक है। The southern plateau has the Arabian Sea in the west, Indian Ocean in the south and Bay of Bengal in the east। जो सॉर्थर्न प्लेट्यू है उसके वेस्ट में यानी पश्चिम तरफ एक अरेबियन सी है और साउथ में नीचे इंडियन ओशियन है और ईस्ट में इस तरफ बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल क्या है? बे ऑफ बंगाल जो है वो भी एक बंगाल की खाड़ी यानी नदी जैसी है। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज कॉल्ड डक्कन प्लेट्यू, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसे डक्कन प्लेट्यू कहते हैं। मोस्ट ऑफ द लैंड सरफेस इज अनइवन एंड रॉकी लेयर, बहुत ज़्यादा जो लैंड सरफेस है वो अनइवन है। अनइवन मतलब बहुत ज़्यादा रफ है, उबड़ खाबड़ है, और रॉकी है, रॉकी यानी पथरीले। द सॉइल इज़ नॉट वेरी फर्टाइल, जो यहाँ की सॉइल है, जो यहाँ की मिट्टी है वो फर्टाइल नहीं है। बट प्लेट्यू रीजन इज़ रिच इन मिनरल, लेकिन जो प्लेट्यू रीजन है यहाँ पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। मैनी बिग रिवर लाइक द महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ओरिजिनेटेड इन द प्लेट्यू, बहुत जो बड़ी बड़ी रिवर्स हैं हम यहाँ पे हमारे इंडिया में, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये इन्हीं प्लेट्यू से निकलती है। ओरिजिनेटेड मतलब निकलना। अनलाइक द हिमालय रिवर, दीज रिवर डिपेंड मेनली ऑन रेन वाटर, हिमालय रिवर की तरह बिल्कुल नहीं, ये जो रिवर्स होती हैं ये पानी बारिश के पानी पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। जैसे हिमालय रिवर जो थी वो किस पे डिपेंड करती थी? वो हिमालय के स्नो पर, हिमालय के जो बर्फ़ होते हैं उससे बह के निकलती थी। बट जो ये रिवर्स होती हैं ये बारिश के पानी पे डिपेंड करती हैं। देयरफॉर दे हैव वेरी लिटिल वाटर इन समर, इसीलिए इनके पास समर में बहुत कम पानी होता है। समटाइम दे इवन ड्राई अप, कभी कभी ये सूख भी जाती हैं। कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु आर द स्टेट दैट हैव सम पार्ट ऑफ द रीजन, ये कुछ स्टेट हैं जिनके पास इनके कुछ पार्ट हैं, कुछ अंग हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रुप ऑफ आइलैंड इज द वे ऑफ बंगाल, जो आइलैंड का ग्रुप है यानी जो आइलैंड का समूह है वो बे ऑफ बंगाल में है। इट इज़ कॉल्ड अंडमान निकोबार आइलैंड, इसे अंडमान और निकोबार आइलैंड कहते हैं। दीज आइलैंड इज़ कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, ये जो आइलैंड है यहाँ पे बहुत ज़्यादा घने घने जंगल हैं। द सेलुलर जेल इन विच मैनी इंडियन फ्रीडम फाइटर आर केप्ट एज प्रिजनर ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल आर लोकेटेड हेयर, वो सेलुलर जेल जिसमें बहुत ज़्यादा इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को यानी स्वतंत्रता सेनानियों को रखा गया था कैद करके इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान, वो यहीं पर है। द अदर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज़ इन अरेबियन सी, जो दूसरा ग्रुप ऑफ आइलैंड है वो अरेबियन सी में है। दे आर कॉल्ड द लक्षद्वीप आइलैंड, इन्हें लक्षद्वीप आइलैंड कहा जाता है। दीज
आर द ग्रुप ऑफ 36 स्मॉल आइलैंड। यहाँ पे 36 छोटे छोटे आइलैंड हैं। ओके, चलिए अब एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। इंडिया कैन बी broadly डिवाइडेड इंटू 6 फिजिकल डिवीजन और जोग्राफिकल रीजन। इंडिया को 6 फिजिकल डिवीजन और जोग्राफिकल रीजन में डिवाइड किया गया है। टू नॉर्थ ऑफ इंडिया स्टैंड द माइटी हिमालयस। इंडिया के नॉर्थ में हिमालय है। टुवर्ड द साउथ, साउथ में हिमालय के नॉर्थन प्लेन है। थार डेजर्ट एंड ग्रेट इंडियन डेजर्ट है वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में। ऑन द 3 साइड द डक्कन प्लेट्यू स्लोप डाउन टू द कोस्टल प्लेन। 3 साइड से, 3 तरफ से जो डक्कन प्लेट्यू है वो कोस्टल प्लेन में घिरा हुआ है। अवे फ्रॉम द मेनलैंड, मेनलैंड को छोड़ के इंडिया के पास 2 आइलैंड है। कीवर्ड्स पढ़ लेते हैं। प्लेट्यू, एक एरिया जो राइज करता है चारों तरफ से लैंड से, उसे हम प्लेट्यू कहते हैं। पेनिनसुला, एक एरिया लैंड का वो हिस्सा जिसके 3 तरफ पानी है और एक तरफ लैंड है, उसे हम पेनिनसुला कहते हैं। आइलैंड, एक एरिया जिसके तीनों तरफ पानी है, उसे हम आइलैंड कहते हैं। दोबारा से, प्लेट्यू क्या होता है? एक एरिया जिसके चारों तरफ सिर्फ लैंड है, चारों तरफ लैंड है, उसे हम प्लेट्यू कहते हैं। पेनिनसुला, एक एरिया जिसके 3 तरफ पानी और एक तरफ लैंड है। आइलैंड, एक एरिया या एक लैंड जिसके तीनों तरफ पानी है। तो ये था हमारा चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।